सभी को जय मसीह की। प्रभु के सुंदर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर हम प्रभु के वचन को लेकर के आपके सामने हैं। और पिछले दिनों में आपने परमेश्वर के वचन को सुना और सुन करके अपने जीवन में आपने उसे लागू किया और प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। ये समय है आज जो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जो वचन आज हम सुनेंगे, हम उस वचन को एक बार फिर देखेंगे। इस साल की शुरुआत में परमेश्वर का वचन जो दिया गया था, इस साल की शुरुआत में उस वचन को हम एक बार फिर देखेंगे। वो वचन क्या था? हम उसे सुनेंगे और इस साल में जो कुछ हो रहा है हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से वो क्या है। क्योंकि इस 2020 के अंदर आज हम 2020 के अंदर ऐसी परिस्थिति के अंदर हैं, ऐसे महासंकट महाबीमारी के अंदर हैं कि केवल प्रभु के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। और हम इस जून के महीने के अंदर हैं, यानी हम लगभग 2020 हमने आधा ख़त्म कर दिया है और आधा साल हमारे सामने है। 6 महीने हमने लगभग ख़त्म कर दिए हैं और 6 महीने हमारे सामने और हैं। जो वचन हमने इस साल की शुरुआत में सुना, उस वचन को हम इस आधे साल के ख़त्म होने पर आज हम उस वचन को हम देखेंगे, ताकि जो बीता हुआ समय है वो किस प्रकार से है और जो समय चल रहा है वो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से है। और शुरुआत के इस साल के शुरुआत में जो परमेश्वर का वचन बताया गया था, हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा इस वचन को जो भेजा था वो इन दिनों में हो रहा है। हालेलुया, वो इन दिनों में हो रहा है। मेरे साथ आप निकालेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसकी 2, 3 और 4 आयत में 2, 3 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा है। इससे पहले हम आप वचन को निकालें और इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो समय है जब मूसा मर गया था और मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने उसके अधिकार को, उसकी सामर्थ को यहोशू के ऊपर दिया। और परमेश्वर ने कहा अब यहोशू की ये जिम्मेदारी है कि वो इजराइलियों को उस कनान देश में लेकर के जाए। हालेलुया। अब ये यहोशू की जिम्मेदारी है कि सारे इजराइली उस यहोशू की आज्ञा को माने। प्रभु ने यहोशू से कहा अब मैं तेरे अंदर ऐसी सामर्थ को, मैं तेरे अंदर उस अधिकार और सामर्थ को डालूंगा कि वो सब लोग तेरा भय मानेंगे और तेरी बातों को मानेंगे। हालेलुया। अब वो समय था जब यहोशू इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था। अब ये समय था कि सभी लोगों को यहोशू की आज्ञा को मानना था, यहोशू की बात माननी थी। जिस प्रकार उन्होंने मूसा की बात मानी, अब ये समय था उन सभी लोगों को उस यहोशू की बात माननी थी। हालेलुया, उस यहोशू की बात माननी थी। और परमेश्वर ने उस यहोशू से क्या कहा? हालेलुया, उस यहोशू से क्या कहा परमेश्वर ने? इन 5 बातों को हम देखेंगे। जब इजरायली लोग जब उस यरीहो, उस कनान देश की ओर जब बढ़ने लगे, तब 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 5 बातें हुई। यहोशू 3 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत में यहोशू ने कहा अपनी नज़र को संदूक पर लगा करके रखो। जिस किसी की भी नज़र अगर संदूक से हट गई तो क्या होगा? तुम उस रास्ते से भटक जाओगे। तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं चले हो। दूसरा, उन्होंने यरदन को पार किया। यरदन नदी को जब उन्होंने पार किया तो वो यरदन नदी का पानी जो बड़े बहाव के साथ बहता था वो ढेर हो गया। तीसरा, उस यरदन के नदी में से उन सारे इजरायलियों ने बड़े बड़े पत्थर उठा करके अपने पास रख लिए, हर एक गोत्र ने। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर की गवाही को आने वाले भविष्य में दें। हालेलुया। चौथा, परमेश्वर ने उनकी नाम धराई को दूर किया। वचन में लिखा है यहोशू 5 अध्याय उसकी 9 आयत में परमेश्वर ने उनकी नाम धराई को दूर किया। और 5वां यहोशू 6 उसका 2, 3 और 4 आयत में हम पढ़ते हैं यरीहो ढह गया। हालेलुया, यरीहो की दीवारें ढह गई। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी चाहता है, हर एक विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं यरीहो की दीवारें ढह जाएं, यरीहो की दीवारें ढह जाएं। हालेलुया। आप अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं यरीहो की दीवारें ढह जाएं, लेकिन यरीहो की दीवार के ढहने से पहले ऐसी बहुत सी बातें थीं
जो उन इजरायलियों ने अपने जीवन में करी, ऐसी बहुत सी बातें थी जो उनको करनी पड़ी। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं यरीहो की दीवार ढह गई। हालेलुया। आज विश्वासी जन उन सारी बातों को नहीं करना चाहते, वो केवल चाहते हैं कि यरीहो की दीवार ढह जाए। हालेलुया। आने वाले दिनों में यरीहो की दीवार भी ढहेगी। हालेलुया। केवल वो कब, लेकिन वो कब ढहेगी? जब आप परमेश्वर के उस वचन के अनुसार इन बातों को जो बताया गया है, जब आप अपने जीवन में करेंगे। हालेलुया। पहली बात हम देखेंगे यहोशू 3 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर के नहीं चले। हालेलुया। उन सारे सरदारों ने, यहोशू ने उन सारे सरदारों से कहा, उन सारे मेन मुखियाओं से कहा कि जाकर के छावनी में जाकर के इस बात को कहो। और उन सारे सरदारों ने जाकर के प्रजा के लोगों से इस बात को कहा कि जब तुम्हें याजक दिखें वो संदूक उठाए हुए, तब तुम क्या करना, उन याजकों के पीछे पीछे चलना, और तुम्हारे उन याजकों के बीच के अंदर 2000 हाथ का अंतर रहना चाहिए। क्यों तुम उनके पीछे पीछे क्यों चलना? क्योंकि इस रास्ते पर तुम पहले कभी नहीं चले। हालेलुया। नए साल में इस वचन को दिया गया, बताया गया। हालेलुया। ये जो साल होने वाला है, आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, आज तक आपके जीवन के अंदर जो ऐसी परेशानी नहीं आई है, आज तक आप ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरे, आज तक आप ऐसे रास्ते पर नहीं चले। हालेलुया। आपने ना आपके पुरखा चले, हालेलुया, ना आपके बच्चे चले, ना आप चले, आप कभी तक आपका कोई भी इस रास्ते पर नहीं चला। हालेलुया। और वही परमेश्वर की सामर्थ ने साल की शुरुआत में कहा, हालेलुया, इस वचन के द्वारा ये साल, हालेलुया, उस ऐसे रास्ते का साल है, हालेलुया, जिस रास्ते पर तुम कभी नहीं चले। हालेलुया। तुम उस रास्ते पर कभी नहीं चले। आज इस संसार में ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी, ऐसा महासंकट है, हालेलुया, कि वो कोई नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता, कोई इंसान नहीं जानता हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, कल का दिन क्या होगा, परसों का दिन क्या होगा, हमारा आज का दिन क्या होगा। हम बाहर जा रहे हैं तो हम सुरक्षित वापस लौटेंगे या नहीं, हम नौकरी पर जा रहे हैं, हम सुरक्षित वापस लौटेंगे या नहीं। हालेलुया। कोई नहीं जानता कैसे चलना है, क्या करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से पहले ही कह दिया, हालेलुया, कि तू जाकर के प्रजा के लोगों से कहे कि तुम इस रास्ते पर नहीं चले। प्रभु जानता है वो इजरायली अनजान है, इस रास्ते पे पहली बार चलने जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हालेलुया, आप इस रास्ते पर पहले कभी नहीं चले हैं। हालेलुया। इस रास्ते पर आप पहले कभी नहीं चले हैं, लेकिन इस रास्ते पे चलने का तरीका क्या है? यहोशू ने उस तरीके को बताया, और वही तरीका आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो यहोशू ने बताया। यहोशू ने कहा कि तुम परमेश्वर के संदूक के पीछे पीछे चलना। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसके संदूक के पीछे पीछे चलना। तुम्हारे और संदूक के बीच में 2000 हाथ का अंतर रहना चाहिए। जब इजरायली ऐसा करने लगे तो बड़ी आसानी से उन्होंने उस रास्ते को पार कर दिया। हालेलुया। आज हम सब के सामने एक ऐसा कठिन रास्ता है, एक ऐसे कठिन समय है, कठिन दिन है। हालेलुया। वो कब पार होंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने सामने रख करके चलेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने सामने रख करके चलेंगे। उस संदूक के अंदर क्या था? उस संदूक के अंदर परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं थी, और उसको लेकर के याजक लोग आगे आगे चल रहे थे। परमेश्वर का वचन उनके आगे आगे था और वो उन्हें रास्ता दिखा रहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन आपके आगे आगे होना है इन दिनों में। हालेलुया। तब परमेश्वर उन ऐसी जगहों पर, आप नहीं चाहते यहां पर रास्ता है या नहीं है, आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उन जगहों में से, हालेलुया, आपके लिए उस रास्ते को, हालेलुया, निकालेगा। हालेलुया। यहोशू ने कहा तुम्हारे और उस संदूक के बीच में 2000
हाथ का अंतर होना चाहिए। हालेलुया। क्यों क्यों कहा? वो इसलिए कहा ताकि तुम लोग देख सको कि इस समय संदूक यहाँ जा रहा है, इस समय वहाँ जा रहा है। एक अंतर रहना चाहिए ताकि आप देख सको वो संदूक कहाँ जा रहा है, वो कैसे चल रहा है, कहाँ पर उताव है, कहाँ पर चढ़ाव है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर समतल मैदान है, कैसे कैसे चलना है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपके आगे आगे इन दिनों में जब आप रखेंगे, उसकी अगुवाई में जब आप चलेंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, हालेलुया, कि कहाँ पर ऐसी मुसीबत आने वाली है और कहाँ पर ऐसा ऐसा ढलान है, कहाँ पर ऐसी चढ़ाई है। हालेलुया। आप देखते रहें, हालेलुया, और परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहें। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, यहोशू ने कहा, हालेलुया, यहोशू ने 5वीं आयत में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। कल के दिन तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। और उसकी 3री आयत में लिखा है, हालेलुया, कि तुम उसके पीछे पीछे चलना। परमेश्वर यहोवा के संधि को उठाए हुए लेवी याजक जब तुम्हें देख पड़े, तब उसके तुम पीछे पीछे चलना। हालेलुया। ये ऐसा समय है कि अगर आपकी नज़र जरा सी भी ओझल हो गई, आपकी नज़र, आपने जरा सी भी चूक कर दी, आपने ज़रा सी भी चूक प्रार्थना में कर दी, जैसा मैं लगातार आपको बताता आया हूँ, आपने ज़रा सी भी चूक प्रार्थना में कर दी, आपने ज़रा सी भी चूक परमेश्वर के पीछे पीछे चलने में कर दी, आप रास्ता भटक जाएंगे। हालेलुया। बेशक आप बरसों से परमेश्वर के पीछे पीछे चलते आए हैं, बेशक आपकी पीढ़ियाँ परमेश्वर की आराधना करती आई हैं, हालेलुया, आपके बाप दादा परमेश्वर के पीछे पीछे चलते आए हैं, लेकिन उस सारी आशीषों का जिम्मेदारी अभी आपके ऊपर है। हालेलुया। अगर आप वो भूल कर देंगे, आप वो चूक कर देंगे, तो परमेश्वर का संदूक आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। जरा सा भी अपनी आंखों में से उस परमेश्वर के उस वचन को, उसकी उपस्थिति को ओझल ना होने दें। हालेलुया। एक एक वचन को जो आपको बताया जाता है, बड़ी प्रार्थना के अनुसार आप सुने। हालेलुया। बड़ी प्रार्थना के अनुसार सुने, क्योंकि एक बार अगर ओझल हो गए, एक बार अगर इजराइलियों के नज़र के सामने से अगर एक बार वो संदूक ओझल हो जाता, वो याजक लौट करके उसे बुलाने नहीं आते। हालेलुया। वो परमेश्वर का संदूक लौट करके उसे ढूंढने नहीं आता। हालेलुया। आज उपस्थिति, आज परमेश्वर की सामर्थ कुछ इसी तरह से आपको कहना चाहती है। हालेलुया। अगर इन दिनों में आपने वो लापरवाही कर दी, हालेलुया, अगर वचन को सुनने में, प्रार्थना को करने में आपने लापरवाही कर दी और आप परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर हो गए, हट गए, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के लोग आगे निकल गए, हालेलुया, तो आप पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। क्या पता आपको मौका ना मिले उस झुंड में दोबारा चलने का। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, यहोशू की तरह, हालेलुया, यहोशू कहता है, हालेलुया, कि तुम इस रास्ते पर कभी नहीं चले। हालेलुया। आज वही संकट हमारे सामने है। हालेलुया। उनके साथ में एक ऐसा दुख था, जानते हैं आप, उनके साथ, इजराइलियों के साथ ऐसा दुख था, लेकिन फिर भी वो चल रहे थे। हालेलुया। इसके चलने से पहले मूसा की मृत्यु हो चुकी थी और वो सब इस बात से बहुत दुखित थे। वचन में लिखा है, जब मूसा की मृत्यु हुई तो वो सारी मंडली रोई, काफ़ी समय तक रोती रही। हालेलुया। क्योंकि मूसा 40 साल तक उनके साथ रहा था। हालेलुया। जो जन 40 साल किसी के साथ रहे और वो 40 साल के बाद वो आपका साथ छोड़ करके चला जाए, तो आपको बहुत दुख होगा। वही दुख इजराइलियों को हो रहा था। हालेलुया। उनके जीवन के अंदर एक दुख था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ कहती है, हालेलुया, हो सकता है आपके जीवन के अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा दुख हो। हालेलुया। आपके संबंधी, आपके जानकार, आपके ऐसे आस पड़ोस के, आपके रिलेटिव्स, हालेलुया, वो आपके ऐसा दुख आपके साथ हो। हालेलुया। वो आपके साथ जो रहना चाहते थे, आप जिनके साथ रहना चाहते थे, वो इस संसार को छोड़ करके चले गए हो। हालेलुया। वो दुख आपके अंदर हो। हालेलुया। वो दुख आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आपको चलना है। हालेलुया। इस अनजान रास्ते पर आपको चलना है। हालेलुया। और परमेश्वर की अगुवाई में आपको चलना है। हालेलुया। और बड़ी सरलता से परमेश्वर की सामर्थ कहती है, हालेलुया, इस मुश्किल समय को आप पार कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस मुश्किल समय को आप पार कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हमने पहला देखा,
अपनी उस नज़र से संदूक को ओझल नहीं होने देना है। वही जो नए साल के वचन को आज मैं एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। यहोशू 3 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात अदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर ढेर हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के याजकों के पांव, जब उन्होंने उस रास्ते को पार कर लिया, तब उनके सामने एक ऐसी अड़चन थी, यरदन का बहता हुआ जल। हालेलुया। यरदन के बहते हुए जल को उन्हें पार करना था। एक अड़चन को उन्होंने पार कर ली थी कि उस ऐसे रास्ते को, उस बड़े झुंड में से निकलना था जिसमें वो पहली बार जा रहे थे, जिससे वो अनजान थे। उन्होंने उस रास्ते को पार कर लिया। अब दूसरी अड़चन उनके सामने थी कि उन्हें उस ऐसे यरदन के बहाव के जल को पार करना था। और वचन में लिखा है वो ऐसा समय है कि यरदन बड़े बहाव के साथ चल रही थी। हालेलुया। बड़े बहाव से बह रही थी यरदन नदी। हालेलुया। बड़े बहाव से बह रही थी। अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं, नदियों के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आप जानते होंगे नदियों का एक समय होता है। एक समय पर नदी अपने उफान पर रहती है। साल में कुछ दिनों पर नदी एक अपने ऐसे उफान पर रहती है, बहुत उफान पर रहती है, बहुत भर करके वो पानी चलता है और बहुत मुश्किल होता है उसे पार करना। लेकिन प्रभु के लोगों ने, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, ये ही दिन है, चाहे उफान कितना तेज हो, चाहे बहाव कितना तेज हो, लेकिन तुम्हें इसे पार करना है। हालेलुया। तुम्हें इसे पार करना है। आज परमेश्वर की सामर्थ्य इस वचन से बताती है। जो बात परमेश्वर ने साल के शुरुआत में इस वचन को जो बताया था, और वही बात परमेश्वर इसी समय इस बात को बताता है। हालेलुया। आज ऐसा बहाव मनुष्य जाति के सामने है। हालेलुया। अगर वो उस बहाव के अंदर आ जाएगा, हालेलुया, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो महामारी का ऐसा संकट मनुष्य के सामने है। हालेलुया। उस यरदन के पानी के बहाव के समान है। हालेलुया। अगर एक भी मनुष्य इस बहाव के अंदर आ गया, आप अपना कितना जोर लगा लें, आप अपनी कितनी ताकत लगा लें, आप अपना कितना पैसा लगा लें, आप ऐसे महामारी का जो संकट, जो ऐसी मरी संसार में फैली है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। हालेलुया। एक ऐसे मृत्यु का बहाव इस संसार में बह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कहती है, हालेलुया, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, हालेलुया, डरना नहीं है। हालेलुया। डरना नहीं है। यही समय है, यही दिन है। प्रभु ने इन्हीं दिन को चुना है कि हम पार जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने इन्हीं दिन को चुना है, हम पार जाएंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर के याजक जब उस संदूक को लेकर के उस यरदन के किनारे पर जब खड़े हुए, हालेलुया, उनके पांव जब उस जल में डूब गए, तब यरदन का पानी एक जगह से दीवार का सा उठ गया और दूसरी जगह से वो सूख गया। हालेलुया। और बड़ी आसानी से सारे इजराइली यरदन नदी को पार कर गए। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे संसार में, चाहे महामारी का, चाहे मृत्यु का कैसा भी बहाव क्यों ना है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, परमेश्वर की सामर्थ के सामने, प्रभु के उस वचन के सामने, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए उस बहाव को रोक देगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर उस बहाव को रोक देगा। हालेलुया। कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, हालेलुया, उस आशीषों के देश में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। आप बहाव की तरफ ना देखें। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ देखें, आप परमेश्वर के वचन की तरफ देखें। हालेलुया। वो परमेश्वर उस बहाव को रोक देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आज इस साल के अंदर, हालेलुया, वो कैसे भी बहाव क्यों ना हो, आपके लिए रोक देगा। पहला हमने देखा, आपकी नज़र संदूक पर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रास्ते हैं, हालेलुया, इस साल में ऐसे दिन हैं, इस दिनों में से आप
पहले इन दिनों से नहीं गुजरे, पहले इस रास्ते से नहीं गुजरे, लेकिन अब गुजर रहे हैं। दूसरा हमने देखा, चाहे कैसा भी बहाव यरदन के समान क्यों ना हो, चाहे महामारी और इस ऐसी मरी के सब समान वो बहाव आपके सामने है, लेकिन परमेश्वर उस बहाव को रोक देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके सामने उस बहाव को रोक देगा। हालेलुया। तीसरा हम देखेंगे, हालेलुया, जब उन्होंने यरदन को पार कर लिया, यरदन को पार करने के बाद, हालेलुया, यरदन को पार करने के बाद यहोशू ने कहा, उसका 4 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। यहोशू 4 अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इजराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधों पर रखो। हालेलुया। और जब हम पढ़ेंगे, यहोशू ने इस बात को इसलिए कहा कि इजराइलियों के 12 गोत्र में से उसने 12 पुरुषों को चुना, और यहोशू ने कहा कि तुम 12 मनुष्य जाकर के उस यरदन नदी में से उस ऐसे बड़े बड़े पत्थर को उठा लो और अपने कंधे पे रख करके उसे वहां से निकाल के लाओ, और जिस तंबू में जहां पर तुम रहते हो उस जगह पर तुम उस पत्थर को रख दो। और जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी संतान जब इस पूछेंगे ये पत्थर कहां से आया, तो तुम उन्हें इस बात को बताना कि हमारे परमेश्वर ने, हालेलुया, हमारे परमेश्वर ने, जब हम उस वायदों के देश के अंदर प्रवेश हो रहे थे, जब हम परमेश्वर के उस आशीषों के देश में, उस परमेश्वर की बेदारी के अंदर जब हम प्रवेश हो रहे थे, जब ये संसार, जब ये देश, जब उस परमेश्वर की बेदारी के अंदर जब प्रवेश हो रहा है, हालेलुया, यहोशू ने कहा कि तुम अपने बेटे बेटियों को, अपने उस वंश के लोगों को बताना, ये वो चिन्ह है कि हमारे परमेश्वर ने उस यरदन के बहाव को रोक दिया था। हालेलुया। आज के दिनों में, हालेलुया, इस समय में, हालेलुया, वो उस पत्थर उठाने का मतलब, वो बड़े बड़े पत्थर उठाने का मतलब ये है, हालेलुया, इन दिनों के समाप्त होने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर हर किसी परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर वो ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देगा, ऐसे बड़े बड़े कामों को प्रभु आपके जीवन के अंदर देगा। हालेलुया। ताकि जब कोई आपसे पूछे, हालेलुया, कि ये बात कैसे हुई, ये काम कैसे हुआ, ये बात कैसे हुई, आप इस समय तक, इस ऐसे मुश्किल समय में जब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। आपकी आंखों में आंसू नहीं है, आपके चेहरे पे परेशानी नहीं है, जबकि सारी दुनिया परेशान है, लेकिन आपके अंदर ऐसी परेशानी नहीं है। क्या कारण है, हालेलुया, कि इस मुश्किल समय में भी आप इतने आनंदित हो। हालेलुया। आप उनसे कहना, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने, हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने उस ऐसी मरी के बहाव को हमारे सामने रोक दिया था, उस ऐसे महासंकट के, उस ऐसे महामारी के बहाव को मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रोक दिया था। हालेलुया। उसका ये चिन्ह है, हालेलुया, वो गवाही मेरे घर में है, वो गवाही आपके परिवार में है। हालेलुया। वो पत्थर उस गवाही का काम करेगा। हालेलुया। आपके पास वो पत्थर होना जरूरी है, वो गवाही इन दिनों के खत्म होने के बाद आपके पास होना जरूरी है हर एक के घर में। हालेलुया। ताकि आप उस गवाही को बता सकें। हालेलुया। आप उस गवाही को बता सकें और आपकी गवाही को सुन के बहुत से प्रभु यीशु पर अपने ईमान को लाएंगे, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। वो पत्थर क्या है? हालेलुया। वो पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। वही है तेरी सनातन चट्टान। हालेलुया। वही है, हालेलुया, वो गवाही, परमेश्वर के अद्भुत काम, छोटी गवाही नहीं, परमेश्वर की सामर्थ कहती है। हालेलुया। वो छोटी गवाही नहीं, बड़ी बड़ी गवाही। यहोशू ने कहा ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को तुम उठाओ और अपने कंधे पर रखो और अब वहां से बाहर निकाल कर अपने तंबुओं के सामने रख दो। हालेलुया। उन्होंने छोटे पत्थर लाने के लिए नहीं कहा यहोशू ने कहा ऐसे बड़े पत्थर को चुन लो। और प्रभु की सामर्थ कहती है, परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, छोटी गवाही नहीं, परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम को आपके जीवन के अंदर लाएगा हालेलुया, ऐसी बड़ी बड़ी गवाही को आपके जीवन के अंदर दे देगा हालेलुया इन दिनों में हालेलुया। केवल कब? जब परमेश्वर के वचन को, उसके संदूक को अपने आगे आगे चलने दे हालेलुया। वो यरदन का जल आपके सामने ढेर हो जाएगा और आपको उसमें से पत्थर उठाने हैं ताकि परमेश्वर की महिमा आप करें हालेलुया। इस सारे वचन को इस साल की शुरुआत में बताया गया हालेलुया, लेकिन बहुत से हैं हालेलुया, बहुत से इस वचन को समझ पाए, बहुत से इस वचन को नहीं समझ पाए हालेलुया। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की सामर्थ ने कहा एक बार फिर इस वचन को बताने की जरूरत है हालेलुया, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति है हालेलुया, जिस प्रकार इजरायली अपने डेरे तंबुओं को छोड़ करके संदूक के पीछे चल निकले थे हालेलुया, अब ऐसी परिस्थिति है हालेलुया। विश्वासी प्रभु के लोग अब रास्ते में हैं हालेलुया। अब परमेश्वर की सामर्थ बताती है अब अद्भुत होने जा रहा है हालेलुया, अब अद्भुत होने जा रहा है। अपनी नज़र को प्रभु के पास से हटने ना दें हालेलुया। और चौथा है, परमेश्वर ने उनकी नाम धराई को दूर कर दिया। 5 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई थी उससे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है हालेलुया। प्रभु ने कहा जो तुम्हारी नाम धराई उन मिस्रियों में हुई थी, 40 साल पहले जो उनकी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई थी, किस लिए हुई थी? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा थे, प्रभु के लोग थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। किस लिए मजाक उड़ाते थे? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके पास पहनने के लिए नहीं था, बड़ी गरीबी में, बड़े दुखों में उन्होंने अपने जीवन को जिया हालेलुया। उनका मजाक उड़ाते थे, कौन है, कब आएगा तुम्हारा वो छुड़ाने वाला हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू कहता है, तुम्हारी उस नाम धराई को जो 40 साल पहले हुई थी प्रभु भूला नहीं है हालेलुया। बेशक इजरायली भूल गए हों अपनी उस नाम धराई को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला है हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ बताती है हालेलुया, जिन जिन जगहों पर आपका सर नीचा हुआ है, चाहे वो कई साल हो, चाहे 2, 5, 10, चाहे वो 20, 25 साल क्यों ना है हालेलुया। बेशक आप अपनी नाम धराई को भूल गए हैं, आप उन जगहों पर अगर आप लज्जित हुए हैं, बेशक आप भूल गए हैं, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के बेटे और बेटियों हालेलुया, आपका पिता आपकी उस नाम धराई को नहीं भूला है, आपका पिता आपके उस लज्जित होने को नहीं भूला है हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, इस साल के अंदर, इन दिनों के अंदर हालेलुया, मैं तुम्हारी उस नाम धराई को दूर करूंगा हालेलुया, जो मेरे कारण हुई है, जो प्रभु के कारण हालेलुया। ध्यान से सुने, जो प्रभु के कारण आपको दुख उठाना पड़ा है हालेलुया, जो प्रभु के कारण आपकी जो बेइज्जती जहां पर हुई है हालेलुया, प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के कारण लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है हालेलुया, प्रभु यीशु की प्रार्थना करने के कारण हालेलुया, उसके उपवास रखने के कारण लोगों ने आपकी प्रार्थनाओं को नहीं तुच्छ जाना है हालेलुया, उसकी आराधना में दौड़ दौड़ के भाग करके आने को लोगों ने तुच्छ जाना है हालेलुया। ये वो समय है, परमेश्वर उन्हीं के बीच में आपकी उस नाम धराई को दूर करेगा। ये समय है आने वाले दिनों में हालेलुया, ये जब आप यरदन को पार कर लेंगे, जब ये महामारी महासंकट का समय खत्म होगा हालेलुया, आपके पास गवाही होगी हालेलुया। जब आपके पास गवाही होगी हालेलुया, उसके बाद का ये समय होगा कि परमेश्वर आपकी उस नाम धराई को दूर करेगा हालेलुया, आपके उस लज्जित होने को प्रभु दूर करेगा, आपके उस लज्जित होने को प्रभु दूर करेगा हालेलुया। और 5वां सबसे आखिरी हालेलुया, यहोशू 6 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आई, सब जानते हैं कि यरीहो की दीवार ढह गई हालेलुया, यरीहो की दीवार ढह गई हालेलुया। अब जाकर के यरीहो की दीवार ढही है हालेलुया। विश्वासी हालेलुया, आज विश्वासी जन इतना सब कुछ नहीं करना चाहते, आज विश्वासी जन डायरेक्ट यरीहो की दीवार को ढाना चाहते हैं। आप डायरेक्ट यरीहो की दीवार के पास नहीं पहुंचेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे दुखों को, परेशानियों को, इन सब से उठा, इन सब से गुजर करके तब परमेश्वर आपको उस यरीहो की दीवार के पास
आकर के खड़ा करेगा, हालेलुया। अगर आप उस यरीहो की दीवार के पास खड़े हैं, हालेलुया, तो ये आपकी आशीष का कारण है, हालेलुया, क्योंकि बहुतों को परमेश्वर ने नहीं चुना है कि वो यरीहो के पास खड़े हों, हालेलुया। बहुतों ने अपनी जान को गंवा दिया, बहुत लोग नहीं देख पाए यरीहो को टुकड़े टुकड़े होता हुआ, हालेलुया, और परमेश्वर के राज्य को, ओ परमेश्वर के प्रजा के लोगों को उनके राज्य मिलता हुआ बहुत से लोग नहीं देख पाए, हालेलुया। आज ये परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। आने वाले दिनों में जो परमेश्वर के दास बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु, हालेलुया, तेरी बेदारी इस देश के अंदर आए, ये तेरी बेदारी संसार के अंदर आए, हर गली में, हर सड़क में, हर चौराहे में परमेश्वर तेरी महिमा गूंजने पाए, हालेलुया। दुष्ट की सामर्थ टुकड़े टुकड़े हो जाए, हालेलुया। शैतान के बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाए, हालेलुया। आप लोग उस यरीहो की दीवार को, शैतान की सामर्थ को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखेंगे, हालेलुया। उन मसीहों को प्रभु में आशीषित होते हुए देखेंगे, हालेलुया। ओ कलीसियां भर रही हैं, हालेलुया, उनमें जगह नहीं है बैठने की, ऐसी बेदारी को आप अपनी आंखों से देखोगे, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया बहुत बहुत परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर की मर्जी है। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जब राज्य का समाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा, हालेलुया, तब परमेश्वर, हालेलुया, स्वर्ग से अपनी उपस्थिति लेकर के हमारे बीच में हमें लेने के लिए आएगा, हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन पहुंचा नहीं है, अभी परमेश्वर का वचन, बहुत सारी जगहें हैं जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। ऐसे लोग हैं जो आज भी बिना परमेश्वर के वचन को जाने मर रहे हैं इस महामारी के कारण, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसी बहुत सी जगहों पर पहुंचा नहीं है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हालेलुया। ये समय नहीं है प्रभु का, हालेलुया, ये समय है परमेश्वर के अद्भुत का, और समय होगा इसके बाद परमेश्वर की बेदारी का, हालेलुया, जब हर एक जुबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी, हालेलुया, प्रभु के सामने घुटने टेकेगी, हालेलुया। वो राज्य का समाचार सारी जातियों में जब प्रचार कर दिया जाएगा, हालेलुया, तब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेगा, हालेलुया। लेकिन उस समय, उन कालों को हम नहीं जानते, हालेलुया, उस समय को हम नहीं जानते, ये केवल परमेश्वर जानता है, हालेलुया, कि कब उसका आना होगा, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरी बेदारी इन दिनों में आए, हालेलुया, तेरी सामर्थ परमेश्वर इन दिनों में उतरे, और जिस प्रकार यरीहो की दीवार ढह गई परमेश्वर, हालेलुया, उस प्रकार परमेश्वर, हालेलुया, इन दिनों में हम अपने शहर में देखना चाहते हैं, इन दिनों में हम अपने देश में देखना चाहते हैं, हम अपने गली मोहल्ले में देखना चाहते हैं, हालेलुया। ये ऐसे परमेश्वर के काम हम देखना चाहते हैं, हालेलुया। तब जाकर के परमेश्वर की बेदारी, हालेलुया, इस देश में आने वाले दिनों में जरूर आएगी, हालेलुया। यरीहो ढह दिया जाएगा, हालेलुया, उसकी दीवारें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। जो आशीषित नहीं है, हालेलुया, वो आने वाले दिनों में आप आशीषित होंगे, आप आत्मा में आशीषित होंगे, आप आर्थिक रीति से परमेश्वर की सामर्थ्य कहती आशीषित होंगे, क्योंकि दुष्ट की सारी चाल ढा दी गई है, हालेलुया। तीरा मा सिखी बीरु सुकुंदा ना मारा सिखे थरलबा, हालेलुया। इस वचन को हमने देखा, यही वचन, हालेलुया, उस साल की शुरुआत में मैंने आपको बताया। पहला हमने देखा, अपनी नज़र को, यहोशू 3 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत, अपनी नज़र को उस संदूक के सामने से हटने ना दें, क्योंकि आप पहली बार इस रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरा हमने देखा, यरदन का जल चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, ये महामारी, महासंकट कितना भी तेज क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने रुक जाएगा, हालेलुया। और तीसरा हमने देखा, यहोशू 4 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में, उन सभी ने, 12 लोगों ने, गोत्र के एक जन ने बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी गवाहियों को उठा लिया। चौथा प्रभु ने कहा, हालेलुया, मैं तुम्हारी नाम धराई दूर करूँगा। 5वां यरीहो ढह गया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये साल परमेश्वर पिता, ओ मेरे प्रभु, ये साल परमेश्वर, हालेलुया, ये साल परमेश्वर पिता, ओ मेरे प्रभु, हालेलुया, ये साल प्रभु यीशु, हालेलुया, रिबाना से खेरे भी हो सोतारा लबा, ये साल प्रभु, चाहे परमेश्वर कैसा भी साल क्यों ना है मेरे परमेश्वर, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर अगर हम तेरे इस बताए गए वचन के अनुसार चल रहे हैं, हालेलुया,
बेशक हमारा विश्वास है हम पहुंचेंगे प्रभु, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे प्रभु, तेरे वचन के, तेरे परमेश्वर हालेलुया, तेरे संदूक के, तेरे याजकों के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं हालेलुया, आप इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम तेरे संदूक के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हम नहीं जानते हमें किस प्रकार चलना है, हम नहीं जानते प्रभु इस रास्ते पे इन दिनों में कैसे कैसे क्या क्या करना है प्रभु, लेकिन हम तेरे वचन को सुनना जानते हैं, हम तेरे वचन को उसको मानना जानते हैं प्रभु हालेलुया। तो रिमाना से खेती रिबारा सियंदाना रामाना से क्यों तो रलबा, यस चीज हमारा मसीहा रामाना। चलता हूँ गिरता हूँ फिर उठ कर चलता हूँ, चलता हूँ गिरता हूँ फिर उठ कर चलता हूँ। राहें अंधेरी है, कुछ आता नहीं है नजर, Praise the Lord. राहें अंधेरी है, कुछ आता नहीं है नजर। आ मसीहा अग्नि का खंबा तू बन कर चल, आ मसीहा अग्नि का खंबा तू बन कर चल, आ मसीहा के अगुवाई हमारी कर, आ मसीहा के अगुवाई हमारी कर। आमेन 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 जीसस हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, सच में प्रभु, आ मसीहा आके अगुवाई हमारी कर प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चल रही है और प्रभु इसे हम अपनी आंख से ओझल नहीं होने देंगे हालेलुया। मेरे परमेश्वर जब ये वचन बताया गया परमेश्वर हालेलुया, हर एक विश्वासी परमेश्वर पिता बड़े धैर्य और बड़े विश्वास के साथ इस वचन को पालन करें मेरे परमेश्वर। जिस सामर्थ्य से प्रभु हालेलुया आपने इस वचन को बताया है प्रभु, और प्रभु हमारा विश्वास है उस सामर्थ्य से उन सभी के पास पहुंच गया है हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन को मानने के लिए, उसके अनुसार करने के लिए आप अगुवाई कर रहे हैं हालेलुया। प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये समय है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप जितने बीमार हैं हालेलुया, ओ जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जितने कैसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं हालेलुया, ओ प्रभु हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में ओ बड़े डर और भय के साथ बैठे हालेलुया। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं हालेलुया, अगर आप कोई भी ऐसी महामारी आपके ऊपर है, आपके शरीर के अंदर है हालेलुया, कैसा भी कैंसर, कैसा भी ट्यूमर हालेलुया, ओ कैसी भी बीमारी हालेलुया, वो हड्डियों का रोग, वो ऐसी स्किन का रोग हालेलुया, आपके सर से लेके पैर तक कैसी भी बीमारी क्यों ना हो हालेलुया, वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा के सताए हुए हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में बड़े विश्वास के साथ बैठे हालेलुया। यीशु यीशु प्रभु हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, इस समय हर एक जन प्रभु जो बड़े विश्वास के साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं हालेलुया, मैं उस शैतान के बंधन के लिए, दुष्ट आत्माओं के ओ प्रभु उस बंधनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ बरसों से पुराना बंधन हालेलुया ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ शरीरों के अंदर से दुष्ट तेरी सारी शैतान के सारे बंधनों को मैं आज्ञा देता हूं, आउट इन जीसस नेम, छोड़ यीशु के नाम से हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति प्रभु इन शरीरों को आजाद करे, तेरी पवित्र आत्मा इन शरीरों को आजाद करे, तेरी पवित्र सामर्थ परमेश्वर पिता ओ प्रभु इन शरीरों की रक्षा करे हालेलुया। शैतान की सारी शक्तियों को निष्क्रिय करते हैं, बलवंत की सारी सामर्थ को बांधते हैं, छोड़ उन परिवारों को, उन शरीरों को यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमारी, हर एक ऐसी लाइलाज बीमारी परमेश्वर हालेलुया इस समय
में जो हर एक जन बड़ी विश्वास के साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं, हालेलुया, ओ प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, तेरी सामर्थ्य इसी समय जाए, इसी समय जाए, हर एक कैंसर, हालेलुया, ओ प्रभु के नाम से इसी समय ओ डिसअपेयर होने पाए, हालेलुया, उस जगह से खत्म हो, हालेलुया, ओ मिट जाए यीशु के नाम से, हालेलुया, ओ प्रभु, हालेलुया, हर एक वो ऐसी टीवी की बीमारी, ओ हर एक, हालेलुया, हर एक वो ऐसी बीमारी जो हड्डियों का रोग, हर एक उस ऐसा स्किन का रोग प्रभु, सर के अंदर पिता, ओ प्रभु, सर से लेके पैर तक ऐसी ऐसी बीमारियां जो हाथों में पैरों के अंदर हैं, यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे हैं, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, उस जुबानों के अंदर, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, ओ जो अपने शब्दों को सही प्रकार नहीं बोल पा रहे हैं, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, ऐसी जुबानों की गांठ यीशु के नाम से खुल जाए, हालेलुया, तू रिबा सिखा मारे से अंदे नामा सियारा लबाना यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ, परमेश्वर हम इस स्थान से भेज रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा आप उस स्थान पर जाएं, पवित्र आत्मा आप उस स्थान पर जाएं, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ जाए, ओ प्रभु, अगर इस वीडियो को कोई भी कोरोना पॉजिटिव देख रहा है, हालेलुया, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, ओ ऐसी बीमारी, ओ कोरोना की बीमारी को, ओ ऐसी लाइलाज बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, हालेलुया, उसके फेफड़ों के अंदर से छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, उसके सांस लेने की प्रक्रिया ओ जो कमजोर पड़ती जा रही है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, वो ऐसा टेम्परेचर जो शरीर के अंदर है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से, हालेलुया, ओ प्रभु तेरी उपस्थिति में सर से लेके पैर तक हम हर एक जन को ढांप लेते हैं पिता, हालेलुया, परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे स्पर्श के लिए, तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की, बड़ी प्रार्थना में रहें और वचन को सुनते रहें, हालेलुया, जय मसीह की।